हेलो। तो ये हमारा जो वीडियो है वो लेक्चर नंबर 7 होगा ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो में कुछ प्रॉब्लम्स का हम लोग प्रैक्टिस कर चुके थे। इस वीडियो में भी हम लोग कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। उस क्वेश्चंस को देखिएगा। जैसे मान के चलिए, सपोज कीजिए आपको अगर इस टाइप का प्रॉब्लम गिवन हो तो आपसे बन जाना चाहिए। ठीक है, ये आज का हमारा क्लास नोट्स का फर्स्ट क्वेश्चन है आज का वीडियो का। सपोज कीजिए जैसे अगर प्रॉब्लम्स इस प्रकार हो, √3 tan θ = 1। ओके, देन इवेलुएट cos स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा। तो इस टाइप का जो प्रॉब्लम है वो बहुत ही इजी प्रॉब्लम में से एक है। ठीक है, इस प्रॉब्लम्स को हम ऐसे बना सकते हैं कि tan थीटा = 1/√3। अब ध्यान से सुनिएगा, फर्स्ट मेथड इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व हम ऐसे भी कर सकते हैं सोच के कि अगर tan थीटा = हमारा 1/√3 है। ठीक है, तो आपको सोचना है कि थीटा का वो वैल्यू क्या है। अगर हम जैसे पूछे कि साइन थीटा = 1/2, अगर हम आपसे पूछे कि साइन थीटा किस एंगल पे 1/2 दे रहा है तो आपका आंसर होना चाहिए 30 डिग्री पे। उसी प्रकार अगर हम आपसे पूछे कि tan थीटा = 1/√3 है तो आपका आंसर क्या होना चाहिए वो चीज़ बताइएगा। तो आप देखोगे कि थीटा = आपका क्या होना चाहिए 30 डिग्री। ध्यान से सुनिएगा, अगर थीटा का वैल्यू 30 डिग्री है, क्यों? क्योंकि tan 30 डिग्री पे 1/√3 दे रहा है। ठीक है, ये क्लास 10th में केवल हमें 0 से लेकर के 90 डिग्री तक के ही एंगल के बारे में प्रॉब्लम्स करना होता है, इसीलिए अभी आप ज़्यादा चीज़ों को ना सोचें। ठीक है, तो अभी थीटा का वैल्यू ओनली 30 डिग्री ही हम पॉसिबल ले सकते हैं। ठीक है, तो थीटा = हमारा क्या है 30 डिग्री। तो इससे हमारा क्या होगा, डायरेक्ट प्रॉब्लम्स में हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब थीटा का वैल्यू अगर हमारा 30 डिग्री है तो cos 30 डिग्री का वैल्यू cos 30 डिग्री स्क्वायर माइनस साइन 30 डिग्री, ओके, का स्क्वायर। अब cos 30 डिग्री का वैल्यू अगर हम आपसे पूछे कि क्या होता है तो आपका आंसर होना चाहिए √3/2 का होल स्क्वायर माइनस साइन 30 डिग्री के बारे में अगर हम पूछे तो उसका वैल्यू कितना होता है 1/2 का होल स्क्वायर। √3 का होल स्क्वायर हम लोग जानते हैं कितना आता है 3, और नीचे अगर हम 2 का स्क्वायर करें तो वो हमारा वैल्यू क्या आएगा 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1/4। जब यहाँ से हम एलसीएम लेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आ रहा है 4, और यहाँ से 3 - 1 विच इज 2/4। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इट मीन्स वैल्यू विल बी 1/2। ये हमारा फर्स्ट मेथड है इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का। ध्यान से सुनिएगा, ये फर्स्ट मेथड है इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का, ये इजी मेथड है मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, अब आप इस प्रॉब्लम्स को दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। वो दूसरा मेथड ये है, देखिएगा, ये हमारा फर्स्ट मेथड को आप नोट डाउन चाहे तो कर ले। ठीक है, अब सेकंड मेथड देखिएगा प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का तरीका। अगर हम M2 मेथड से करें, ठीक है, तो M2 मेथड से क्या, tan थीटा = 1/√3 है, तो हम जानते हैं tan थीटा = क्या होता है फॉर्मूला P/B। सही है, तो P/B इट मीन्स P का वैल्यू कितना है 1 और B का वैल्यू कितना है आपका √3। ठीक है, तो हम H अगर निकाल लें तो H बराबर हमारा क्या होता है P² + B² ओवर रूट। सही है, तो P का वैल्यू हमारा क्या है 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसलिए हम उसको कुछ नहीं करेंगे। √3 का स्क्वायर 3, तो यहाँ से हम क्या चीज़ देख रहे हैं कि √4 विच इज इक्वल टू 2, तो हमारा हाइपोटेनस H कितना आ गया 2। अब जैसे H = हमारा आ गया 2। ओके, अब हम जानते हैं कि cos थीटा = क्या होता है B/H। ध्यान से सुनिएगा, cos थीटा बराबर हमारा क्या होता है B/H। तो B इसमें हमारा क्या है देखिएगा, B हमारा क्या है √3 अपॉन हाइपोटेनस का वैल्यू अभी हम जस्ट निकाले हैं जिसका वैल्यू है 2
का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो एक बार कॉस थीटा मतलब जो वैल्यू था √3/2 इंटू √3/2 विच इज √3/2 का होल स्क्वायर, इसीलिए इस चीज को हम ऐसे डायरेक्ट लिखे हैं। अब साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट? p/h, और p का वैल्यू हमारा कितना गिवन है देखिएगा 1। ठीक है, तो 1 अपॉन, और h हमारा वैल्यू क्या आया है 2, तो हम लिख सकते हैं 1/2 का होल स्क्वायर। तो यहां से आप क्या चीज देख रहे हैं कि √3 का होल स्क्वायर 3 अपॉन 4 माइनस 1/4, जब आप एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 4, 3 माइनस 1 विच इज 2, 2/4 विच इज 1/2। तो आप इस प्रॉब्लम्स को कुल मिलाकर दो मेथड से देख रहे हैं कि ये प्रॉब्लम्स हम दो मेथड से आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, आप इस प्रॉब्लम्स को थर्ड मेथड से भी बना सकते हैं, आप थर्ड मेथड से भी बना सकते हैं। आप थोड़ा हम हिंट दे रहे हैं, आप उस मेथड से भी सोचे। टेन थीटा इज इक्वल टू हम जानते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, तो आप थोड़ा सोचें कि क्या हम करें उससे हमारा बन जाए। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम्स का जो है वो फर्स्ट मेथड जो हमारा है वो सबसे बेस्ट मेथड में से एक है। ठीक है, तो ये एक इजी प्रॉब्लम था। अब इसी टाइप के आपके पास बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, जैसे देखिएगा और प्रॉब्लम्स। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं इस टाइप के, जैसे आपको गिवन होगा, मान के चलिए सपोज कीजिए ये प्रॉब्लम्स अभी आपको इलस्ट्रेशन टाइप है, आपको 1 मिनट के अंदर अगर बन रहा है तो आपका मैथमेटिक्स का जो स्पीड है वो ठीक है। तो 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3 है। ठीक है, तो फाइंड साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू व्हाट? ओके, तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू 3/4। अब थीटा का वैल्यू हो सकता है कि आप नहीं देख पाए कि 0, 30, 45 और 60 और 90 का बराबर है, तो इस टाइम में हमारा M1 मेथड जो है वो डिफिकल्ट होने लगता है। इसीलिए जब आपको लगे कि थीटा का वैल्यू 0, 30, 45, 60 और 90 के इक्वल के वैल्यू के बराबर नहीं आ रहा है, उस टाइम आप M1 को भूल जाएं। ठीक है, तो आप M2 मेथड जो है आप उस टाइम अप्लाई करें, अप्लाई M2 मेथड। ठीक है, तो आप M2 मेथड जो है वो लगा सकते हैं। टेन थीटा इज इक्वल टू p/b होता है, तो p और b आपको गिवन है, तो h का वैल्यू जब आप निकालोगे तो आपका आ जाएगा 5। ठीक है, तो आप डायरेक्ट साइन थीटा का वैल्यू p/h, तो p हमारा कितना है गिवन है 3 अपॉन h हमारा 5 इंटू कॉस थीटा b/h 4/5, तो हम कह सकते हैं 12/25 विल बी आंसर। ठीक है, तो जब आप क्या चीज नोटिस की इस क्वेश्चन से कि जब आपका थीटा का वैल्यू 0, 30, 45, 60, 90 के इक्वल नहीं आ रहा है, ठीक है, तो उस टाइम हम M1 मेथड लगाने से बेस्ट है कि हम M2 मेथड लगा लें। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का बताने का मेरा यही मकसद था। ठीक है, अब देखिएगा हम ये भी कह सकते हैं कि M2 मेथड इज यूनिवर्सल मेथड, इट इज वैलिड फॉर एवरी क्वेश्चन। ओके, तो आप थर्ड प्रॉब्लम्स देखिएगा, जैसे इस प्रकार है। जैसे अगर हम थर्ड प्रॉब्लम्स करें, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन में से एक है ये, हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है। साइन थीटा इक्वल टू गिवन है सपोज दैट a/b, तो आपसे पीटी मीन्स होता है प्रूव दैट। प्रूव दैट को हम शॉर्टकट में लिख सकते हैं पीटी। अगर कहीं पे लिखा मिले आपको पीटी, इट मीन्स प्रूव दैट। ठीक है, देख करके आप घबराए नहीं। तो पीटी मीन्स प्रूव दैट, आपको निकालना क्या है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू रूट अंडर ऑफ बी प्लस ए अपॉन ऑफ बी माइनस ए। आपको वैल्यू निकालना है कि साइन थीटा अगर a/b है
तो प्रूफ कीजिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर ऑफ बी प्लस ए अपॉन रूट अंडर बी माइनस ए होगा। ठीक है, तो देखिएगा इस प्रॉब्लम्स का अप्रोच हम ऐसे लगा सकते हैं। देखिएगा साइन थीटा इज इक्वल टू अगर ए अपॉन बी है, एक छोटा सा अगर हम ट्रायंगल्स ड्रॉन कर लें ए बी और सी, ठीक है, यहाँ पे मान के चलिए कि 90 डिग्री है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच। तो पी आपका गिवन है विच इज ए के इक्वल एंड एच विच इज बी के इक्वल। ठीक है, तो क्या हम कह सकते हैं कि अगर बेस को अगर मान के चले हम कैपिटल बी से रिप्रेजेंट कर लें, ठीक है, क्योंकि हम बेस जो है वो यहाँ पे हाइपोटेनस को कंसीडर किया गया है, तो इसलिए हम उसको कैपिटल बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ से बेस हमारा क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सही है क्या? अब देखिएगा जैसे आपका कैपिटल बी विच इज बेस ऑफ द ट्रायंगल अगर आ गया है, ठीक है, तो क्या हम cos थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं? तो cos थीटा इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ओके, तो बेस का वैल्यू आपका क्या है, रूट अंडर ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस आपका गिवन है विच इज इक्वल टू बी। सही है। अब अगर cos थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी है, और हम जानते हैं कि cos थीटा किसका उल्टा होता है, सेक थीटा का, तो अगर लेफ्ट साइड उल्टा है तो राइट साइड को भी उल्टा करना होगा। तो क्या हम ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं कि सेक थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन रूट अंडर ऑफ बी स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर, फर्स्ट इक्वेशन मान लें। सही है क्या? उसके बाद अगर आपका सेक थीटा का वैल्यू पता चल गया है, ठीक है, तो cos थीटा का वैल्यू पता चल गया है, साइन थीटा का वैल्यू पता है, तो क्या आप टेन थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं? कैसे? तो टेन थीटा इज इक्वल टू हमारा फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा अपॉन cos थीटा, और साइन थीटा का वैल्यू कितना गिवन है, a अपॉन बी। तो cos थीटा का वैल्यू हम क्या चीज कंसीडर किए हैं, रूट अंडर ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ऑफ बी। ठीक है, इसको जब हम लिखेंगे तो लिख सकते हैं ए अपॉन बी इंटू बी अपॉन रूट अंडर ऑफ बी स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर, कैंसिल आउट, तो यहाँ से क्या आया, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर विच इज सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब जब हम फर्स्ट इक्वेशन के और सेकेंड इक्वेशन के लेफ्ट साइड को ऐड करेंगे तो हम क्या चीज ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ से देखिएगा लेफ्ट साइड में हमारा क्या है, सेक थीटा एंड टेन थीटा। When adding first equation and second equation, we will get sec theta plus tan theta, which is equal to what? Which is equal to basically b upon root under b square minus a square plus of a upon root under of b square minus a square, which is equal to a plus b upon root under of बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये सही है क्या? अब देखिएगा आपको जो लाना है वैल्यू वो किसके बराबर लाना है, इसके बराबर। ठीक है, तो क्या हम ऐसा भी कर सकते हैं क्या कि इसको अगर हम रेशनलाइज कर ले सपोज, तो ये हमारा क्या होगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा क्या चीज दिख रहा है ऊपर में, टर्म a प्लस बी इंटू रूट अंडर ऑफ बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन यहाँ से बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा वैल्यू आ रहा है, और जो हमारा लाना था वो क्या था, अच्छा b प्लस ए अपॉन बी माइनस ए। ठीक है, एक मिनट इसको चेक कीजिएगा एक बार, करेक्शन कहीं है क्या। हाँ, तो ये जो हमारा क्वेश्चन था उसका सॉल्यूशन यहाँ तक तो सही है। ठीक है, इसके बाद हमारा जो आंसर है वो भी गलत नहीं है, ये हम जो प्रोसेस है वो सही ही जा रहा था, लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि LHS को RHS से मिलाना होता है। ठीक है, तो अगर हम LHS को RHS से मिलाना है तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम थोड़ा चले तो इस चीज़ को हम यहाँ पे आके छोड़ सकते हैं। देखिएगा इस चीज़ को हम रेशनलाइज ना करें। ठीक है, LHS को थोड़ा हम एक बार चेक करें। ठीक है, देखिएगा
तो यहाँ से हमारा क्या आएगा a प्लस बी अपॉन, ठीक है, a प्लस बी रूट अंडर ऑफ बी स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर। मतलब जब हम लोग राइट साइड को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारा वैल्यू कितना आया a प्लस बी अपॉन रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। अब देखिएगा, और क्वेश्चन में हमको क्या चीज करना था, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर ऑफ बी प्लस ए अपॉन बी माइनस ए, ठीक है। तो देखिएगा, अगर इस चीज को हम क्वेश्चन में जो गिवन है उसको भी अगर हम थोड़ा जनरलाइज कर लें, ठीक है, मतलब इसको भी अगर हम थोड़ा सॉल्व कर लें तो कैसा होगा, देखिएगा, इस चीज को अगर हम ऐसे लिख लें, जो अभी हम यहाँ पे लिखे a प्लस बी अपॉन रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, वही प्रूव करना है। इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट कर किया हुआ है, उस चीज को मैं ऐसे लिख लें कि b प्लस ए अपॉन b माइनस ए, ये ओवरऑल रूट है, ठीक है। तो हम क्या करें कि ओवरऑल रूट को हम क्या कर ले, अगर रेशनलाइज कर ले, ठीक है, तो रेशनलाइज करने के बाद हम लिख सकते हैं क्या, b प्लस ए ओवरऑल रूट। तो यहाँ पे क्या चीज देख रहे हैं आप, b प्लस ए इंटू बी प्लस ए विच इज b प्लस ए का होल स्क्वायर, या फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर भी हम कह सकते हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी विच इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर रूट, सही है क्या। अब आप जानते होंगे थोड़ा मैथमेटिक्स के रूल को, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको ओवर रूट लगाने के बजाय हम क्या कर दें, इसका पावर 1/2 कर लें अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट। तो यहाँ से 2 कैंसिल आउट विच इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस है। क्वेश्चन में बेसिकली क्या है कि जो प्रूफ करना है उसको भी थोड़ा आपको सॉल्व करना होगा, और ट्रिग्नोमेट्री में ये ध्यान रखने की जरूरत होती है कि अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाने का अगर रास्ता अगर आप निकाल रहे हैं तो आपके अंदर आरएचएस से एलएचएस भी आने का रास्ता निकलना होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि कभी कभी ऐसा भी होता है ट्रिग्नोमेट्री में कि आपको एलएचएस में जो होगा उसको भी थोड़ा सा ब्रेक करना होगा, और जो आरएचएस में होगा उसको भी थोड़ा सा ब्रेक करना होगा। तो इस क्वेश्चंस में वही था कि हम एलएचएस को सॉल्व करके ये चीज़ ला रहे हैं, उसके बाद जो क्वेश्चन में गिवन था उसको भी हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा ब्रेक कर रहे हैं। तो उसके बाद हम क्या देख रहे हैं कि एलएचएस इज इक्वल टू हमारा आरएचएस प्रूव हो रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिएगा आज का, अगर और हम नेक्स्ट प्रॉब्लम करें, देखिएगा, एक प्रॉब्लम ले अगर हम, और आखिरी प्रॉब्लम इस वीडियो का। देखिएगा, अगर इफ क्वेश्चन नंबर 4, इफ tan थीटा इज इक्वल टू a अपॉन बी, तो आपसे पूछ रहा है देन पीटी मीन्स प्रूव दैट a sin थीटा माइनस बी कॉस थीटा अपॉन a sin थीटा प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ऑफ a स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर, सही है क्या। अब देखिएगा, इस प्रॉब्लम्स में भी हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं M1 मेथड से कि tan थीटा इज इक्वल टू a बाई बी है, तो हम डायरेक्ट अगर आपसे पूछे कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, p बाई एच, और p बाई एच के लिए हमें h निकालना जरूरी है। तो p तो आपको गिवन है a, ठीक है, क्यों, क्योंकि tan थीटा इज इक्वल टू p बाई बी, तो आपका p तो गिवन है। अगर h के बारे में अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। तो डायरेक्ट हम लिख दें कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर रूट विच इज इक्वल टू एच, ओके। अब साइन थीटा अगर इतना है तो हम दोनों साइड अगर ए से मल्टीप्लाई करें, कैसे आइडिया आया कि ए से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि a इंटू साइन थीटा है। तो अगर साइन थीटा इज इक्वल टू इतना है, हमको लाना है a इंटू साइन थीटा,
तो अगर हम दोनों साइड अगर ए से मल्टीप्लाई कर ले, मल्टीप्लाइंग बाय बोथ साइड बाय ए, तो विच विल बिकम ए साइन थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन रूट अंडर ऑफ ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा। उसके बाद सिमिलरली अगर हम cos थीटा इक्वल टू लिखें तो हम क्या लिखेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस आपका कितना है देखिएगा, b अपॉन हाइपोटेनस रूट अंडर ऑफ ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर। ठीक है, अब हमारा cos थीटा से पहले क्या है, b, तो b से अगर हम दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा, b cos थीटा इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन रूट अंडर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब क्या है देखिएगा, एक बार ऊपर में क्या है, फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन को आप माइनस करोगे तो आपका न्यूमरेटर का वैल्यू आना चाहिए, और दोनों इक्वेशन को आप ऐड करोगे तो डिनोमिनेटर का वैल्यू आ जाएगा। तो ऐड कीजिएगा पहले, जब आप पहले आप माइनस कर लें तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को माइनस कीजिएगा तो हम डायरेक्ट राइट साइड में क्या आएगा देखिएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, अपॉन रूट अंडर ऑफ ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर। ये आपका रिजल्ट आया जब आप इसको माइनस कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, थर्ड इक्वेशन। और जब आप इस दोनों इक्वेशन को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो वो आपको डिनोमिनेटर का वैल्यू देगा। तो ऐड कीजिएगा ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, तो आएगा आपका क्या चीज, राइट साइड में देखिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ऑफ रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर विच इज फोर्थ इक्वेशन। और जब आप थर्ड इक्वेशन में डिवाइड करेंगे फोर्थ इक्वेशन से तो आपका क्या बन जाएगा देखिएगा, यहाँ पे छोटा सा में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन रूट अंडर ऑफ ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर इज डिवाइडेड अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ऑफ रूट अंडर ऑफ ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या चीज देख रहे हैं, ये ऊपर चला जाएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस रूट अंडर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल आउट। तो आप क्या चीज यहाँ से नोटिस किए होंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ऑफ ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर आएगा, जो कि आपको इसके बराबर दिख रहा होगा। ये कैलकुलेशन टफ तो नहीं है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय फोर्थ इक्वेशन विच इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन रूट अंडर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये आपका ऊपर जाएगा, यहाँ से कट जाएगा, तो रूट अंडर ए आपका वैल्यू आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू द RHS। तो ये हमारा आज का वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन था। फिर ये हमारा अब नेक्स्ट वीडियो में और प्रॉब्लम्स हम करेंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।